इश्क, शादी और फिर एक ऐसा दर्दनाक अंत जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। कानपुर के बर्रा इलाके से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। रिश्ते में चचेरे भाई बहन लगने वाले प्रेमी जोड़े ने परिवार के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज की। लगा कि अब जिंदगी की नई शुरुआत होगी, लेकिन शादी के महज 3 महीने बाद ही एक ही कमरे में 2 लाशें बरामद हुईं। पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की, फिर उसकी मांग में सिंदूर भरा और उसके बाद खुद पंखे से फंदे पर झूल गया। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकआउट। यह पूरा मामला कानपुर के बर्रा 7 इलाके का है। मृतकों की पहचान 22 वर्षीय सौरभ सविता उर्फ टोनी और 18 वर्षीय रानी उर्फ शालिनी के रूप में हुई है। दोनों कानपुर के ही संचेडी थाना क्षेत्र के कलाकापुरवा गांव के रहने वाले थे। पुलिस जांच के मुताबिक सौरभ और रानी के बीच पिछले 3 सालों से लव अफेयर चल रहा था। चूंकि दोनों रिश्ते में चचेरे भाई बहन लगते थे, इसलिए दोनों के परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। लेकिन प्यार में अंधे इस जोड़े ने परिवार की परवाह नहीं की। करीब 3 महीने पहले दोनों घर छोड़कर चले गए और उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद वे कुछ समय तक दिल्ली में रहे और फिर वापस कानपुर लौट आए। कानपुर लौटने के बाद करीब 5 दिन पहले ही दोनों ने बर्रा 7 में हौजरी कारोबारी के मकान की 3री मंजिल पर एक कमरा किराए पर लिया। दोनों को लगा कि वे अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मंगलवार की दोपहर जब दूसरी मंजिल पर रहने वाली एक बुजुर्ग महिला छत पर कपड़े सुखाने गई तो उसकी नजर कमरे के रोशनदान से अंदर पड़ी। कमरे के अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। पंखे से युवक का शव लटक रहा था। घटना की सूचना तुरंत मकान मालिक को दी गई, जिन्होंने फौरन पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी, डीसीपी नौबस्ता अभिषेक कुमार, राहुल और बर्रा पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर प्रवेश किया तो मंजर बेहद खौफनाक था। फर्श पर बिछी प्लास्टिक की चटाई पर 18 साल की रानी का शव पड़ा था, जबकि 22 साल का सौरभ साड़ी के फंदे से पंखे पर लटका हुआ था। फॉरेंसिक टीम ने जब बारीकी से क्राइम सीन की जांच की तो एक बेहद अजीब और सनसनीखेज बात सामने आई। फर्श पर रानी के शव के पास सिंदूर बिखरा हुआ था और सिंदूर की डिब्बी पड़ी थी। रानी की मांग पूरी तरह से सिंदूर से भरी हुई थी। इतना ही नहीं, सौरभ के हाथ पैर और कपड़ों पर भी सिंदूर के निशान थे। पुलिस की शुरुआती आशंका के मुताबिक दोनों के बीच किसी बात को लेकर भयंकर विवाद हुआ, जिसके बाद सौरभ ने पहले अपनी पत्नी रानी का गला दबाकर उसकी हत्या की, फिर उसके बाद उसकी मांग में सिंदूर भरा और फिर खुद पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। देखिए, ये बर्रा 7 जो बर्रा थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला है, इसमें एक मकान में एक कमरे में पत्नी के शव मिले हैं, जिसमें पत्नी का शव नीचे पड़ा था और पति का शव पंखे से लटका हुआ था। ये करीब 4-5 दिन पूर्व इस मकान में किराए पे रहने आए थे और ये लोग मूल रूप से सचंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। कुछ दिन पूर्व इनका प्रेम विवाह हुआ था। मृतका की मां पिंकी के मुताबिक घटना से कुछ देर पहले ही उसकी रानी और सौरभ से बात हुई थी, लेकिन बातचीत में किसी भी झगड़े का अंदाजा नहीं था। वहीं पुलिस का कहना है कि वे हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह पूरी तरह से सामने आ पाएगी। प्यार, जिद और फिर हत्या व आत्महत्या के इस खौफनाक अंत ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।